अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपने व्लॉग का हमारा हो चुका है आगाज़ और जी ये कल का व्लॉग है सुबह का। कल सुबह मैंने बनाए थे देसी घी के पराठे क्योंकि दूसरे वाला घी मेरा ख़त्म हो चुका था। तो देसी घी वैसे मैं अक्सर ना दाल बनाऊँ या साग बनाऊँ तो उसमें मैं डाल देती हूँ, या जैसे खुश्क रोटी बनाते हैं तो उसके ऊपर ना लगा देती हूँ। वैसे जो देसी घी है ना वो मैं इस तरह यूज़ करती हूँ, वरना दूसरा जो डालडा होता है वो पराठों में करती हूँ। डालडा मेरा आज हो गया था ख़त्म और फिर मैंने बनाए थे देसी घी के पराठे। ये तो खैर आप सबको पता है कि देसी घी के पराठे ना बहुत मज़े के बनते हैं। तो लेकिन देसी घी ना बहुत महंगा हो गया, हर दफ़ा हम ये वाला घी नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो खैर मैंने पराठा बना लिए थे, सबको दिए थे और आखिर में जैसे सभी औरतें मेरे ख़्याल में लास्ट पे नाश्ता करती हैं, तो मेरी बारी भी लास्ट पे ही आई थी। मैंने अपने लिए पराठा बना के ऊपर साग रख लिया था। अच्छा ये चाय जो है ना थोड़ी सी क्यों है, क्योंकि मुझे ना ऑलपर वाली चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जबकि मेरी फैमिली जो है ना ऑलपर की चाय आराम से पी लेती है। तो मैंने अपना कप हाफ़ ही बनाया था। चाय तो मैं खैर पीती हूँ, बड़े शौक़ से पीती हूँ, लेकिन ना पता नहीं क्या है कि ऑलपर की चाय मुझे अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं करती हूँ मैं। कल इस वक्त मैं नाश्ता कर रही थी और उसके बाद हमारे घर में भी माह रमज़ान की जी तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना आने वाला है। तो इससे पहले हर घर में मेरे ख्याल में इसी तरह होता है कि सफाई कर ली जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जो हमारे रमज़ान का महीना होता है उसमें हम इबादतें कर सकें, अपने आप को ज़्यादा मुशक्क़त में न डालें, क्योंकि हमने रोज़े रखे होते हैं, तो इसलिए ताकि वो महीना आसानी से गुजर जाए। खैर मेरे घर में वैसे ही डेली रूटीन में ना अच्छी क्लीनिंग होती है हर चीज़ की, लेकिन आज हमारे घर में ज़रा हो रही थी डीप क्लीनिंग। यानी एक एक चीज़ हमने उठा के उसकी डस्टिंग की और एक एक चीज़ से झाड़ू मॉप सारा कुछ मैंने कराया। जाले वगैरह भी उतरवाए हैं, थोड़े से ही थे, बस उसकी वीडियो में शूट नहीं कर सकी। तो क्योंकि जिस पे मेरी हेल्पर स्टूल पे खड़ी होती थी ना, मैं वो स्टूल पकड़ती थी कि वो गिर ना जाए, तो इसलिए ना उसकी वीडियो नहीं बना सकी। ये मैट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी मैंने ना कल वॉश किए थे। ऊपर जाके छत पे ना ऊपर तार है उसके ऊपर हैंग कर दिए थे, तो वो भी शुक्र है कि खुश्क हो गए हैं और जाले वगैरह भी उतर गई हैं। और अब मेरी जो हेल्पर थी वो ना सफाइयाँ कर रही थी और मैंने उसे बताया था कि सेटिंग, खैर मैंने कुछ रोज़ पहले ही अपने घर की सारी चेंज की थी, लिहाजा मुझे इतना सेटिंग का नहीं मसला हो रहा था कि सेटिंग भी चेंज करूं। मुझे लग रहा था कि सही है। आप भी मुझे बताइएगा कि क्या मेरे घर की सेटिंग आपको अच्छी लगती है या नहीं। अगर नहीं लगती तो आप मुझे बताएंगे मैं अपने घर को किस तरह से सेट करूं। आज मैंने ये भी सोचा हुआ था कि अपने जो मेरे किचन के कैबिनेट्स हैं ना उन्हें रीसेट करूँगी और ज़रूर करूँगी। खैर मैं थक तो बहुत गई थी क्योंकि घर का बहुत सारा जो काम था एक्स्ट्रा आज हमने काम किया है, लेकिन ये भी मैंने एक टारगेट बनाया हुआ था कि नहीं आज किचन के कैबिनेट तो मैंने करने ही करने हैं। खैर जी किचन के कैबिनेट खोले जैसे डेली रूटीन में होता है, जो भी चीज़ आती है ना वो हम ठूंसते चले जा रहे होते हैं। तो कुछ दिनों से क्योंकि मैंने व्लॉग पहले नहीं बनाए थे इसलिए कि मेरी तबीयत सही नहीं थी, फिर एक दो शादियां भी हमने अटेंड की जिनकी वजह से ना मेरे कैबिनेट बेचारों में तूफ़ान आ चुका था। यानी कोई चीज़ कहीं थी और कोई चीज़ कहीं थी, तो किसी चीज़ की जगह। अच्छा जब हम ये रमज़ान से पहले अपने घर की सफाइयाँ भी करते हैं या किचन की सेटिंग भी करते हैं और किचन को भी रीसेट करते हैं, तो उससे मेरे ख्याल में जब हमें रमज़ान में जो जो कुछ चाहिए होता है ना वो बड़े आराम से पता होता है कि ये चीज़ यहाँ रखी हुई है। जैसा ये लीमू निचोड़ आपको नज़र आ रहा है, तो ये सारा मेरा चीज़ों के पीछे था, फिर उसको मैंने उठा के तो बिल्कुल कैबिनेट में आगे रख दिया है। इसी तरह से वेजिटेबल कटर्स हो गए या जो भी हमारी क्रॉकरी होती है डेली बेसिस पे हमने यूज़ करने होते, छलने वगैरह होते हैं, कढ़ाइयाँ होती हैं, तो छुरियाँ हो गई, चम्मच हो गए, सारा कुछ यानी में पता होता है कि कहाँ है। अच्छा ये स्पाइसेस वाला मेरा कैबिनेट है, जो नीचे स्पाइसेस हैं वो मैं डेली यूज़ करती हूँ बेसिस पे, और जो ऊपर वाले हैं वो कभी कभार जो भी कभी स्वीट डिश बनानी पड़ती है या राइस बनाने पड़ते हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो जो ऊपर वाली आपको शेल्फ नज़र आ रही है उसके ऊपर मैं वो स्पाइसेस रखती हूँ जो मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ, या मैक्रोनीज़ वगैरह रख लेती हूँ। खैर ये आज मैंने बास्केट रखी है, इसमें मैंने सारे बॉक्स रखे हैं कि एक बॉक्स को भी हाथ लगे तो दूसरे बॉक्स ना हिलने और गिरने का ख़तरा होता है। तो आज मैंने ये किया, ये मेरी बास्केट कब से पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसका ना फ़ायदा उठाया जाए। सीज़र भी खैर मैं अपनी किचन में ज़रूर रखती हूँ कि ना कोई भी चीज़ कट करनी पड़ती है तो उसके लिए सीज़र ना फिर आए रूम में और कोई सीज़र उठाएं और उसके लिए ना मिले ना मिले, इसलिए मैं अपनी सीज़र भी जो है किचन में रखती हूँ। खैर इस टाइम मैं बहुत थक गई थी और मैं सोच रही थी कि ना बाकी काम जो और कैबिनेट है वो कल कर लूँगी, लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि नहीं आज का काम अगर बंदा कर पे छोड़ देना वो काम कभी होता नहीं, मुझे तो ऐसे ही लगता है।
खैर मैं न्यूज़पेपर निकाल रही थी, पहले भी मैंने बिछाए हुए थे न्यूज़पेपर ही, तो कुछ रफ़ हो गए थे, कुछ ऐसे मुझे लग रहे थे कि नीट नहीं है, तो वो मैं सारे चेंज कर रही थी। थक तो बंदा बहुत जाता है, लेकिन अब क्योंकि रोज़े नहीं है, हमें मशक्क़त जितनी भी करें ना, पानी आराम से पी सकते हैं, खाना वगैरह खा सकते हैं, तो हमारे में ना एनर्जी आ जाती है। तो मैंने सोचा कि नहीं, जितनी भी थक गई हूँ ना, ये काम तो आज मैंने ज़रूर करना है। शब बारात भी आ रही थी, ये मेरा कल का व्लॉग है जो आप आज देखेंगे। तो कल इंशाल्लाह ताला नहाना है और घर को भी नीट करना है और फिर नवाफिल पढ़ने। अल्लाह ताला बातें हमारी कबूल करें और जो हम जो दुआएं मांगे ना, वो सारी कबूल हो जाएं। आमीन सुम आमीन। बस ये मेरे सारे कैबिनेट्स थे जो फाइनली मेरे अब अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो चुके थे। और मुझे ना लास्ट पे मेरा ये आ गया था, जहाँ मैंने पतीले, कढ़ाइयाँ, डेली रूटीन में यूज़ होने वाली देगची वगैरह और छलने। अच्छा, ये मेरा लोहे का तवा है जो आपको पीछे नज़र होगा, ये बहुत मोटा है। ये कभी कभार मुझे दम लगाने के लिए अगर ज़्यादा दम देना हो ना, तो फिर मैं ये वाला तवा यूज़ कर लेती हूँ, ताकि नीचे से कोई भी चीज़ जले ना। यानी जैसे मैं ज़्यादा क्वांटिटी में अगर बिरयानी बनाती हूँ ना, फिर मैं ये वाला तवा यूज़ कर लेती हूँ। खैर अब मेरे सारे कैबिनेट्स अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गए थे। खैर इस वक्त मैं बहुत थक गई थी और इसके बाद मैंने चाय भी बना के पी थी और उसके साथ पैराडोल भी खाई थी, क्योंकि घर के इतने काम थे और सारे घर के काम करते करते ना बहुत थक गई थी। खैर जी, यह मेरे किचन की है फाइनल लुक। सारे कैबिनेट्स और क्रॉकरी जो अपनी जगह पे सेट हो गई है और अब मुझे पता होगा कि मेरी फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह पे पड़ी हुई है। ये कंदूरियाँ हैं, साफ़ियाँ भी हम बोलते हैं, दस्तरखान भी लोग बोलते हैं। सारी चीज़ें, टाइम हो गया था 4:45 का आई थिंक। ये सारे काम मैंने करा लिए थे और थक गई थी। अच्छा जी, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।